ब्रॉट टू यू बाय ভিগার্ড, co-powered by সেন্সোডাইন ও ভিমল বলো কথা কেশরী। অ্যাসোসিয়েট স্পন্সর আল্ট্রাটেক সিমেন্ট। এই মুহূর্তে সাংবাদিক বৈঠকে রাহুল গান্ধী, সরাসরি নজর রাখবো সেদিকে। एजुकेशन सिस्टम को बीजेपी के लोगों ने, उनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कैप्चर कर रखा है। जब तक ये कैप्चर रिवर्स नहीं किया जाएगा तब तक पेपर लीक चलता जाएगा। इस कैप्चर को फैसिलिटेट नरेंद्र मोदी जी ने किया है और ये एक एंटी नेशनल एक्टिविटी है, क्योंकि ये देश का भविष्य है और इससे हिंदुस्तान के युवाओं को, स्टूडेंट्स को जबरदस्त चोट पड़ती है। इंक्वायरी चल रही है, एक को आपने कैंसिल कर दिया है, अब पता नहीं दूसरे को कैंसिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, बट कोई ना कोई तो इसके लिए जिम्मेदार है और उनको एकदम पकड़ा जाना चाहिए और उन पे एक्शन लिया जाना चाहिए। आपके कोई सवाल हो? साथियों, मैं गुजारिश करूंगा सवाल आपके इसी विषय पर। हाँ प्लीज। हाँ, सॉरी। So, when I went on my Bharat Jodo Yatra, the second one, throughout the route, students were telling me that paper leaks are endemic in India. They study, they work hard. Honest students suffer, and students who want to cheat benefit. And this was repeated again and again and again and again. Now we are seeing an expansion of the idea of Vyapam across the country. BJP states have had to deal with this. Uttar Pradesh has had to deal with this. Madhya Pradesh has been a center of this. Gujarat has been a center of this. And now they have expanded this idea to the rest of the country. Inquiry होनी चाहिए और जो भी जिन्होंने भी पेपर लीक कराया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। राहुल जी, चूंकि ये मामला नेशनल लेवल पे भी एग्जाम्स में हो रहा है, स्टेट लेवल्स में भी एग्जाम्स में कई जगह इस तरह के पेपर लीक की घटनाएं होती है और करोड़ों छात्रों का जीवन अधर में लटक जाता है। आपको लगता है कि एक सख्त कानून बनाने की जरूरत है संसद में कि इससे निपटने के लिए? कैसे होगा, क्योंकि छात्रों का जीवन सख्त कानून आफ्टर द फैक्ट है, वो होना चाहिए। मगर अगर आप मेरिट के बेसिस पर लोगों को नहीं जॉब देंगे, अगर आप आइडियोलॉजिकल लोगों को वाइस चांसलर बनाएंगे, इनकेपेबल लोगों को वाइस चांसलर बनाएंगे, एग्जाम्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं, एग्जाम लेने के स्ट्रक्चर्स हैं, उनमें आप आइडियोलॉजिकल लोगों को डालेंगे तो यह काम होगा। ये इसका सबसे बड़ा कारण बीजेपी एंड इट्स पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने जो कैप्चर किया है ये है। और अगर आप कल्प्रिट ढूंढना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूं, जिन लोगों ने हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस को डिस्ट्रॉय किया है, जो पहले ऑब्जेक्टिव हुआ करते थे, इंपार्शियल हुआ करते थे, वो आज इंपार्शियल नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, आइडियोलॉजिकल बना दिए गए हैं और मीडियोकर लोगों को इन इंस्टीट्यूशंस में बैठा दिया गया है। इसका मेन कारण यह है और इसका आप एपिसेंटर देखिए। पूरा देश जानता है, युवाओं आप सब जानते हो कि इसका पहले एपिसेंटर मध्य प्रदेश हुआ करता था, वहां पे 40-50 लोगों की हत्या हुई थी, ये तब शुरू हुआ था। आप जानते हो कि गुजरात में, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में इन चीजों का एपिसेंटर है। और आप ये भी जानते हो कि बीजेपी के लोग कहते हैं कि हमारी लेबोरेटरी मध्य प्रदेश और गुजरात है। तो लेबोरेटरी से यह काम शुरू हुआ है और अब यह काम देश में फैल रहा है और आपका इससे नुकसान हो रहा है। जब तक यह रिवर्स नहीं किया जाएगा, जब तक हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस इनके हाथों से नहीं छीने जाएंगे और इफेक्टिव, ऑनेस्ट, इंपार्शियल लोगों के हाथ में नहीं जाएंगे, तब तक यह होता रहेगा। और मैं आपको बता रहा हूं, जब तक बीजेपी रहेगी यह बढ़ता जाएगा।
सर एनटीए के अंदर सारे एग्जाम्स आने लग गए हैं, नीट भी, नेट भी, और इवन कॉलेज एडमिशन्स भी उसी पे हो रहे हैं। तो आपको लग रहा है ट्रांसपेरेंसी कहीं ना कहीं वहीं ख़त्म हो जा रही है, क्योंकि वो एक एजेंसी जो है वही सारा कंडक्ट करा रही है। तो आपने पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठाने को सोचा है कि एनटीए को कहीं ख़त्म करने की ज़रूरत है या बदलाव करने की ज़रूरत है? नहीं, देखिए, अगर हिंदुस्तान में बहुत सारे ऑनेस्ट लोग हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव लोग हैं, अगर ऑब्जेक्टिव लोगों को, ऑनेस्ट लोगों को आप ये काम दोगे, पेपर लीक नहीं होगा। अगर आप मीडियोकर लोगों को राजनीतिक बेसिस पे, आइडियोलॉजिकल बेसिस पे चुन के करोगे तो ये काम होगा। और ये मैं कह रहा हूं, दोहराता जा रहा हूं कि हर हिंदुस्तान की हर संस्था को कैप्चर कर रखा है, लीगल सिस्टम को, ब्यूरोक्रेसी को, इंटेलिजेंस एजेंसीज को, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को, एजुकेशन सिस्टम को। मांग रखी सरकार से, आपने अपनी मांगे रखी हैं सरकार से, लेकिन सरकार के पक्ष पहले ही सामने आ गया। एनटीए को जो एनटीए है एजेंसी, उसको क्लीन चिट एक तरीके से एचआरडी मिनिस्टर ने पहले ही दे दी है। तो सरकार का तो कहीं ना कहीं पक्ष साफ दिखाई देता है। आगे आप लोग कैसे जाएंगे? उनकी क्रेडिबिलिटी इन बातों में है ही नहीं। वो क्लीन चिट दें, उसका कोई मतलब ही नहीं है। उनकी जीरो क्रेडिबिलिटी है। सब लोग जानते हैं कि एपिसेंटर मध्य प्रदेश, गुजरात एंड उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा मेरी यात्राओं में सबसे ज्यादा पेपर लीक की बात यहीं आई थी, उत्तर प्रदेश में आई थी, मध्य प्रदेश में आई थी। Rahul ji, NTA has conducted one test and which has been cancelled. The other is under doubt, and the court is looking into it. Would you? কেন্দ্রীয় শিক্ষা সচিব জানিয়েছেন অনলাইনে কিছু যোগাযোগের থেকে তথ্য পেয়েছিল ইউজিসি, আর তাই পরীক্ষা বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তথ্যের ভিত্তিতে ব্যবস্থা নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। এজেন্সি এই সংস্থার রিপোর্টের অপেক্ষা করছি, প্রমাণ হলে আমরা দ্রুত ব্যবস্থা নেব। And ministry does not and will not hesitate to take any action against anyone if found involved in any matter which indicate the compromise of examination. इनपुट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को मिले थे I4C के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम वेयर के अंदर काम करता है। वो इनपुट टेक्निकल नेचर के थे और प्राइमा फेसी ये अपीयर हुआ था कि एग्जाम इट माइट हैव कॉम्प्रोमाइज। अभी तक किसी डायरेक्ट लेवल की बात नहीं हुई थी। एंड ये प्रोगेटिव इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का है कि दे इंक्वायर द मैटर। नीटेर पर नेट स्कैम নিয়ে কি বলছেন চিকিৎসকরা, শোনাবো আপনাদের। যেনতেন প্রকারে অর্থোপার্জন দিয়ে সোনার কেল্লা গড়ে তোলা, সেই সোনার কেল্লায় আজকে আগুন লেগেছে, রাজনীতিকরা আলোড়িত। আমার মনে হয় এটাতে ফল ফুটবে না। সাধারণ মানুষকে বিষয়টার গভীরে ঢুকতে হবে। আমি আশা করব দেশের বিচারালয় জেগে উঠবেন এবং তারা ভাবতে শুরু করবেন যে এই জিনিস চলতে দেয়া যায় না। মূলেই যে সমস্যা, এই সমস্যাটা যে এবছরে যে আজকে দাঁড়িয়ে আমরা আলোড়িত হচ্ছি, কারণ আবর্জনার জল আমাদের ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। কিন্তু আবারও বলছি, প্রতি বছরই ছোটখাটো হলেও এটা ঘটে থাকে এবং সেটাকে ধামাচাপা দেওয়া হয়। আর যেন আমরা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা না করি, আমরা যেন মূল ধরে উৎপাটনের চেষ্টা করি। পরীক্ষা পদ্ধতির বদল দরকার, শিক্ষা পদ্ধতির বদল দরকার। পয়সার দাপাদাপি শিক্ষার অঙ্গনে যদি এই চোর ডাকাতের উপদ্রব বন্ধ না হয়, কোটা কেন্দ্রিক, কোটাকে কপি করা সারা দেশে যেভাবে শুরু হয়েছে, সেটা যদি অনতিবিলম্বে বন্ধ না করা যায়, তাহলে কিন্তু আমরা অচিরেই ডুবে মরব এবং দেশ সামনে তো হাঁটবেই না এবং পেছু হাঁটতে শুরু করবে। এই জায়গাতে স্কেলিটনকে ধ্বংস করা অর্থ হচ্ছে সার্বিকভাবে দেশের স্কেলিটনকে ধ্বংস করা। মানুষকে এক জায়গায় এই আওয়াজটা তুলতেই হবে যে সর্বক্ষেত্রে এই ধরনের করাপশান বন্ধ করতে হবে, মানে জিরো টলারেন্স অ্যাপ্রোচ। এটা বুঝতে হবে যে আমি যদি আজকে আমার সুবিধার্থে একজন ব্যক্তি যদি ব্যাকডোর দিয়ে ঢোকে, কালকে কিন্তু সেই ডাক্তার আমারই মাকে বা আমারই বাবাকে চিকিৎসা করবে এবং আমার বাবার বা মায়ের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াবে। সেই জন্যে পুরো সামাজিক ব্যবস্থাটাকে যদি পরিবর্তন না করা হয়, অবিশ্বাসের একটা পরিবেশ তৈরি হচ্ছে। নেট দুর্নীতিতে বিস্ফোরক স্বীকারোক্তি পরীক্ষা মাফিয়া অমিত আনন্দের।
পুলিশের দাবি জেরায় মাফিয়া অমিত কবুল করেছে যে পরীক্ষার একদিন আগেই ফাঁস হয়েছিল প্রশ্ন। পরীক্ষার্থী পিছু নেওয়া হয় 30 থেকে 32 লক্ষ টাকা। অমিত আনন্দের ফ্ল্যাট থেকে নিটের প্রশ্ন ও উত্তরপত্র পোড়া অবস্থায় উদ্ধার করেছে পুলিশ। পুলিশের দাবি অমিত এও কবুল করছে ব্যক্তিগত কাজে সে বিহারের দানপুর পুরসভার ইঞ্জিনিয়ার সিকান্দারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। একটু আমরা যে জাল ছড়িয়েছে না, সেই জালটা একটু সহজভাবে আমরা চেষ্টা করছি আপনাদের সামনে প্রেজেন্ট করার। একটু বিগ ওয়ালে নজর রাখি, এই যে নিট প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে সেই 4 মূর্তি কারা কারা এক এক করে। সিকান্দার যিনি প্রশ্ন ফাঁসের মূল চক্রী, তারপরে কে অনুরাগ যাদব ফাঁস করার জন্য প্রশ্নপত্র সে হাতে পায়। আসুন আমরা তারপরে দেখে নিই আরেকজন কে রয়েছেন কীর্তিবান নীতিশ প্রশ্ন ফাঁসের মাথা, এবং তারপরে অমিত আনন্দ নীতিশ ঘনিষ্ঠ শিক্ষা মাফিয়া। বুঝতে পারছেন শিক্ষায় দুর্নীতি কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে। শুধু এখানে নয়, আরো বেশ কিছু ইনফরমেশন আর বেশ কিছু তথ্য আপনাদেরকে দেওয়া প্রয়োজন, যার মধ্যে অন্যতম নিট দুর্নীতিতে নাম জড়ালো বিহারের আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদবের। তেজস্বীর বিরুদ্ধে নিট দুর্নীতিতে যুক্ত থাকার অভিযোগ কিন্তু উঠল। এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে অন্যতম বড় খবর, অভিযোগ তুলেন বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী বিজয় সিনহা। তেজস্বীর সঙ্গে সিকান্দারের যোগাযোগ থাকার অভিযোগ বিজয় সিনহার, এবং সিকান্দার দানাপুর পুরসভার পূর্ত দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ার। সিকান্দারের নাম জড়িয়েছে নিট দুর্নীতিতে। বিজয়ের অভিযোগ বিহারের পূর্ত দপ্তরের দায়িত্বে ছিলেন তেজস্বী। অভিযোগ হচ্ছে সেই সুবাদেই সিকান্দারের সঙ্গে যোগ রয়েছে তেজস্বী যাদবের। লালু প্রসাদের পরিবারের সঙ্গে সিকান্দারের যোগাযোগের অভিযোগও আসছে। उस समय जब मंत्री यहाँ के तेजस्वी यादव जी थे, तेजस्वी जी अपने आप सचिव प्रीतम कुमार के संदर्भ में स्पष्ट करें कि वो आज भी उनके आप सचिव हैं, और गिरफ्तार जो जेई सिकंदर यादवेंदु के संदर्भ में खुलासा करें कि कौन है ये सिकंदर कुमार यादवेंदु। रांची जेल में मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी जब बंद थे तो इनके सेवा सुरसा में लोग कहते हैं कि लगे रहते थे। ब्रॉट टू यू बाय वी-गार्ड, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन ओ भीमल, बोलो कथा केशरी। एसोसिएट स्पॉन्सर अल्ट्राटेक सीमेंट।